तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात शायद आपने कभी नोट की हो या ना, कि हम मोटापे को एक बीमारी करार देते हैं, लेकिन अगर कोई मोटा बंदा या बंदी देख ले तो कहते हैं माशाल्लाह कितना सेहतमंद है। अब कितनों ने अपनी लाइफ में ये सीन होते देखा है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे नित नए खाने और रेसिपीज ईजाद होती जा रही हैं, बिल्कुल उसी तरह मोटापे को कम करने के लिए तरह तरह के तरीके भी बताए जा रहे हैं। मुसलसल रिसर्चेस चल रही हैं। डाइट प्लान्स, पोर्शन डाइट्स, जिनमें कीटो डाइट प्लान या कीटोजेनिक डाइट प्लान भी एक है, जिस पर मैं कुछ दिन पहले वीडियो बना चुकी हूँ। देखना चाहें तो देख सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। उसी वीडियो के नीचे बहुत से लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग पर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट की, तो मैं इस टॉपिक पर फौरी वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन खास तौर पर रमजान मुबारक का इंतजार किया, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर वेट लॉस का रमजान मुबारक के साथ गहरा ताल्लुक हो सकता है, जो सुनकर आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। और इस रमजान में कैसे आप मैक्सिमम अपना वेट लूज कर सकते हैं। एक बात गौर से सुन लें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग पर बोलने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगी जितना सुनना जरूरी है। जाहिर है आपने मेरी कोई और वीडियो भी देखनी होगी, अब इसी पर तो नहीं बैठे रहना ना। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट प्लान या फूड का नाम नहीं है, ये दरअसल एक तरीकाकार है, एक पैटर्न है कि खाना इस वक्त खाएं और इस वक्त छोड़ दें। फास्टिंग का मतलब होता है रोज़ा और इंटरमिटेंट का मतलब है वक्फे से। सेम रोज़े वाला हिसाब कि अब सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है, खाना पीना बंद कर दें, और अब अफ्तारी का वक्त शुरू हो गया है, खाना पीना शुरू कर दें। मतलब इस प्लान के कुछ अलग ही स्केड्यूल्स हैं, जैसे 16-8, 12-12, 24 आवर्स, 5 and 2 days वगैरह। अच्छा, इनमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है 16-8, यानी 16 घंटे भूखा रहना और 8 घंटे खाना खाना है, जिसको आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर 20 घंटे भूखा रहने तक और 4 घंटे खाना खाने तक ले जा सकते हैं। अब हर बात में इस्लाम की मिसाल आना थोड़ा अजीब सा भी लगता है कुछ लोगों को, लेकिन जब बात खुद ही चीख कर कह रही हो कि फलां जगह से निकल कर आई हूँ, तो क्या कीजिए। मतलब अगर आप मुस्लिम हैं तो सिंपली रोज़ा रखें और सहरी अफ्तारी में चंद चीज़ें शामिल कर लें और चंद स्किप कर दें, तो ये फूड पैटर्न बड़ा सोना खुद ब खुद ही फॉलो हो जाएगा, मतलब 16-8 वाला। और इस प्रैक्टिस को रमज़ान के बाद भी जारी रखा जा सकता है, सवाब भी कमाएं और सेहत भी बनाएं। दूसरा जो पॉपुलर पैटर्न है वो ये है कि 5 दिन खाएं और 2 दिन भूखे रहें, या ईट स्टॉप ईट, मतलब 24 घंटे खाना खाएं और 24 घंटे भूखे रहें। इसका जिक्र भी आपको अक्सर अहादीस से मिल जाएगा कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन रोजा रखते और एक दिन छोड़ते। इस स्केड्यूल को बनाने वाला मार्टिन बरखन इसे इस्लामी फास्टिंग से थोड़ा डिफरेंट रखने के लिए एक चीज का इजाफा कर गया कि इस प्लान में भूखे रहने वाले पीरियड के दौरान आप कुछ खा तो नहीं सकते, मगर पी जरूर सकते हैं। तो बॉडी को हाइड्रेट रखना जरूरी है। हाइड्रेट रखना अच्छी बात है, ये बात लिखकर वो इसे रोजे से मुमताज कर गया, लेकिन घबराए नहीं, हकीकत ही रहती है, क्योंकि रिसर्च से ये बात सामने आई है कि खाना छोड़ने के साथ अगर पीना भी छोड़ दिया जाए तो वेट लॉस के हवाले से आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी तरह भूखा प्यासा रहने के वेट लॉस के हवाले से और भी बहुत से फवायद हैं, जैसे कि पूरी बॉडी में नए सिरे से तमीर का अमल शुरू हो जाता है, जो ग्रोथ हार्मोन बढ़ने की वजह से होता है। और ग्रोथ हार्मोन तभी बढ़ते हैं जब बॉडी में फैट स्टोर करने वाला इंसुलिन हार्मोन कम होता है। शुगर के मरीज इसे फॉलो नहीं कर सकते, बाकी PCOS और PCOD वाले मरीजों के लिए सेफ है। रिसर्च के दौरान मुख्तलिफ किस्म के कैंसर के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा पाया गया। क्या खा सकते हैं, क्या नहीं। सबसे अहम सवाल तो यही है कि अगर आप 16 से 8 घंटे वाला पोर्शन सिलेक्ट करते हो, तो 8 घंटे जो खाने वाली विंडो है उसमें आप कंट्रोल डाइट ही यूज़ करेंगे। खाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो हाथ लगा खाना शुरू कर दिया। आप लो कार्ब्स फूड यूज़ करें और प्रोटीन प्लस फाइबर वाले फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखिए, जैसे फ्रूट और सब्जियाँ, नट्स, दालें, चिकन, फिश वगैरह। मटन, बीफ और तली हुई चीज़ें जैसे समोसे पकौड़ों से मुकम्मल परहेज़ करें। इन चीज़ों को आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मजीद मैंने कंट्रोल डाइट का वर्ड इसलिए यूज किया है कि वेट लॉस करने वाले इसे बखूबी समझते हैं। फिर भी ना समझ आई हो तो डाइट प्लान में मुना लिखिए और वीडियो देख लें, और भी बहुत सी बातों का पता चल जाएगा। अब जो 16 घंटे भूखा रहना है, उसमें अगर आपने रोजा नहीं रखा तो जाहिर है पानी तो पिएंगे। उस सूरत में पानी जीभ भर कर पिए। इसके अलावा आप ग्रीन टी ले सकते हैं, कहवा या ब्लैक कॉफी वगैरह भी ले सकते हैं बगैर शुगर के। एप्पल साइडर विनेगर भी ले सकते हैं, बल्कि लेना भी चाहिए। और 16 घंटे बाद जब फास्टिंग खत्म करें तो सबसे पहले फलों का इस्तेमाल करें।
करें। खजूर भी खा सकते हैं ताकि बॉडी को एनर्जी मिले। फ्रूट सीजनल हो तो बहुत अच्छी बात है। इंटरमीडिएट फास्टिंग में बताया गया है कि फ्रूट के बाद थोड़ा वक्फा दें, फिर अपनी रोटी, चपाती या ब्राउन राइस वगैरह जो लेना चाहें ले सकते हैं। अगर आप रोजा रखते हैं तो ये चीज ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगी। जाहिर है आप रोजा खोलकर नमाज अदा करेंगे और फिर खाना खाएंगे। हमने इन चीजों को वैसे तो मानना नहीं था जो 1400 साल पहले बता दी गई हैं। अब गोरों ने बताया है तो पता चल रहा है कि ये हमारी ही चीजों से इंस्पायर होकर उनकी तस्दीक की गई है। अच्छा जी, कैलोरीज डिमांड डिफरेंट बॉडीज के लिए डिफरेंट होती है, लेकिन रफ सा एस्टीमेट लगाएं तो मेल के लिए 2100 और फीमेल के लिए 1600 कैलोरीज दरकार हैं। अगर इससे बढ़ेंगे तो फिर आप मोटापे की तरफ जाएंगे। बाकी घर में कैलोरीज चार्ट जरूर ला कर रखें ताकि अंदाजा हो सके कितनी कैलोरीज ले रहे हैं और कितनी बर्न करनी है। न्यू व्यूअर्स से गुजारिश है कि मैं कैलोरीज, BMR, BMI, वेट लॉस, वेट गेन, रमजान डाइट प्लान्स सब पर वीडियोस बना चुकी हूँ। सिंपली अपना प्रॉब्लम लिखिए और आगे मेमूना लिखकर सर्च कीजिए, वीडियोस मिल जाएंगी। अब आखिर में बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की। कम खाना या इस तरह वक्फा देने के बेशुमार फवायद हैं। अल्लाह के रसूल बहुत कम खाते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक दिन के अंदर 3 दफा खाने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा था। ये आपके फैट को बर्न करने के लिए एक बेहतरीन डिसिप्लिन है। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत कम कर देता है। जिन खवातीन को पीरियड्स वगैरह के मसाइल हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त तरीकाकार है और बहुत सी दीगर बीमारियों के लिए एक बेहतरीन प्रिकॉशन है। जब आप प्रोटीन एंड फाइबर फूड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो बॉडी ज्यादा एनर्जेटिक होती है और वेट लॉस में तो ऑब्वियसली हेल्प करता ही है। रमजान मुबारक करीब आ गया है। जिस तरह रोजा गुनाहों को छोड़ने की बेस्ट प्रैक्टिस है, इसी तरह आप इस महीने में सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल और ज्यादा खाना भी छोड़ सकते हैं। मोटिवेट हो जाएं, इस दफा कुछ करके दिखाना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। लाइक शेयर, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।